तो वेलकम बैक दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पैरोटी ग्लैंड। तो जैसे कि आपको पता है कि 3 ग्लैंड रहते हैं हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स। उसमें से दूसरा टॉपिक है। पहला टॉपिक जो था सबमैंडिबुलर ग्लैंड, वो हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो पैरोटी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। इट इज़ द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, 25 ग्राम, और इट इज सिचुएटेड, इसकी पोजीशन आप डायग्राम में देखिए। ये आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस है, उसके नीचे रहता है। और मैंडिबल और ये स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड और ये मैंडिबल, इन दोनों के बीच में रहता है यहाँ पे। ठीक है, बिलो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस, बिटवीन स्टर्नोक्लेडोमेस्टोइड एंड रेमस ऑफ मैंडिबल। ठीक है, तो ये उसकी पोजीशन है। और दूसरी बात, ये ग्लैंड इन सब स्ट्रक्चर्स को ओवरलैप करता है, मतलब इनके ऊपर रहता है। ठीक है, और इस एरिया में यहाँ पे जो ग्लैंड की एरिया है, जहाँ पे जो स्किन रहेगी हमारी, उसको सप्लाई करता है ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। ठीक है, C1 C2 C2 C3 इसकी रूट वैल्यू है। अभी देखिए, ठीक है, ये डायग्राम देखिए। और अब हम इससे देखेंगे कैप्सूल। तो जो हमारा पैरोटिड ग्लैंड है, वो एक कैप्सूल से कवर्ड होता है। कैप्सूल मतलब ऐसा कि जैसे हमें पता था कि डीप सर्वाइकल फिशर रहता है, उसके बहुत सारे मॉडिफिकेशन, 6 मॉडिफिकेशन होते हैं। तो उसकी जो इन्वेस्टिंग लेयर है, उससे ये कैप्सूल बनता है। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फिशर फॉर्म्स द पैरोटिड ग्लैंड कैप्सूल। ठीक है, और इसको भी सप्लाई करता है ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व। और ये जो फिशा आती है ना, ये आप पीछे इस डायग्राम में देखिए, ये फिशा आ रही है। ये फिशा आके यहाँ पे दो में स्प्लिट हो जाती है ऐसे। एक बनती है सुपरफिशियल, एक बनती है डीप। और ये दोनों मिलके ग्लैंड को कवर करते हैं। तो ये जो आ रही है, ये जा रही है आपकी सुपरफिशियल ज़ाइगोमेटिक आर्च तक, और ये है डीप, जो जाएगी आपकी टिम्पैनिक प्लेट तक। ठीक है, देखेंगे द फेशिया स्प्लिट्स टू परफॉर्म, सॉरी, द फेशिया स्प्लिट्स टू फॉर्म सुपरफिशियल एंड डीप लेमिना विच इनक्लोजेस द ग्लैंड। डीप लेमिना के बारे में देखेंगे तो वो थिन होता है। ये अटैच टू स्टाइलोइड प्रोसेस एंड टिम्पैनिक प्लेट। हमें पता है टिम्पैनिक प्लेट है, यहाँ पे स्टाइलोइड प्रोसेस होती है, उससे अटैच होता है ये। ठीक है, और इस डीप लेमिना का पार्ट ये है कि जो पार्ट ऑफ डीप लेमिना यहाँ पे थिक हो जाता है। ठीक है, बिटवीन स्टाइलोइड प्रोसेस या स्टाइलोइड प्रोसेस और मैंडिबल के बीच में जो पार्ट रहेगा, वो थिक होकर बनता है स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट। ठीक है, नाम देखिए, स्टाइलोइड से शुरू हो रहा है, मैंडिबल पे खत्म हो रहा है, तो नाम में भी वही है, स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट। और ये जो लिगामेंट है, ये आपके सब मैंडिबुलर ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड को सेपरेट करता है। ठीक है, तो डीप फेशिया का पार्ट है स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट विच सेपरेट पैरोटिड ग्लैंड फ्रॉम सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, अब सिमिलरली सुपरफिशियल फेशिया रहेगा। तो सुपरफिशियल लेमिना है, वो थिक रहता है और वो ग्लैंड से एकदम अटैच रहता है। अब देख पा रहे हैं डायग्राम में, ग्लैंड से चिपका हुआ है पूरा ये सुपरफिशियल लेमिना। ठीक है, और इट एक्सटेंड्स टिल ज़ाइगोमेटिक आर्च। ठीक है, अब डायग्राम में देखिए। अब इससे एक्सटर्नल फीचर, तो एक 3 साइडेड पिरामिड होता है ये। अब पिरामिड है तो इसका अपेक्स भी रहेगा, बेस भी रहेगा। तो अभी डायग्राम में देखिए, इन्वर्टेड ट्रायंगल की तरह रिजेंबल करता है ये। ठीक है, तो ये इसका अपेक्स रहता है, ये इसका बेस रहता है ऐसे। ठीक है, तो ये अपेक्स, ये ऊपर आएगा डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। 4 सरफेस होते हैं इसके, सुपीरियर, सुपरफिशियल, एंटेरोमीडियल एंड पोस्टेरोमीडियल। ठीक है, और 3 बॉर्डर रहेंगी, एंटीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अपेक्स। अपेक्स नीचे साइड आता है, इट इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, ओवरलैप द कैरोटिड ट्रायंगल। अब आपको इस एरिया में पता है, यहाँ पे जैसे हमारे ट्रायंगल बनते हैं, तो यहाँ पे कैरोटिड ट्रायंगल आता है। ठीक है, तो कैरोटिड ट्रायंगल में आता है आपका अपेक्स। दूसरा, यहाँ पे क्या आएगा, आप नीचे देखिए, जो फेशियल नर्व की 5 ब्रांचेस निकलती हैं, वो ग्लैंड के पीछे से निकलती है। ये अपेक्स नीचे है, तो ऑब्वियसली जो सबसे नीचे वाली ब्रांच रहेगी, वही यहाँ से आएगी, जैसे सर्वाइकल ब्रांच। ठीक है, तो इसके कंटेंट में लिखेंगे सर्वाइकल ब्रांच। और यहाँ से पीछे से 2 डिवीजन निकलते हैं रेट्रोमेंडिबुलर विंग के। ठीक है, एंटीरियर डिवीजन एंड पोस्टीरियर डिवीजन, ये हमने स्कैल्प के वीनस सप्लाई में देखे थे। ठीक है, यहाँ से देखिए, ये रही आपकी सर्वाइकल ब्रांच, और ये रहे आपके एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ये डिवीजन रेट्रोमेंडिबुलर विंग के। ठीक है, वैसे सुपीरियर सरफेस जो होता है वो बेस बनाता है, और इट इज रिलेटेड टू कार्टिलेजिनस पार्ट ऑफ एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस। ये है सुपीरियर सरफेस बेस। ये आपका एक्सटर्नल एटोटरी मीएटस है, इसका जो कार्टिलेज वाला पार्ट है, जो आपका कान है, उससे रिलेटेड होता है ये। ठीक है, दूसरा हम एक्सटेंडेशन में ये बोलेंगे कि ऊपर से नीचे की आ रही है, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स आ रही है और ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व आ रही है। तो ये तीन इसके बेस से रिलेटेड अपन बोल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट का पोस्टीरियर पार्ट भी रहता है, तो वो भी इसके रिलेशन में रहेगा। ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व हमने बताया। ठीक है, एक आता है सुपरफिशियल सरफेस। सुपरफिशियल सरफेस मतलब आपकी स्किन वगैरह जो इसके ऊपर कवर्ड है, वो सुपरफिशियल सरफेस। ठीक है, ये लार्जेस्ट होता है, और इससे स्किन रहती है, ऑब्वियसली स्किन रहेगी, और सुपरफिशियल फेशिया रहेगा। अब सुपरफिशियल फेशिया में क्या रहेगा, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व की ब्रांचेस रहेंगी, प्लेटिस्मा रहेगा, और सब सुपरफिशियल पैरोटिड लिम्फ नोड्स रहेंगे। सुपरफिशियल फेशिया है तो सुपरफिशियल लिम्फ नोड्स रहेंगे, और पैरोटिड ग्लैंड है तो पैरोटिड के लिम्फ नोड्स रहेंगे। और स्किन हमने बताया, सुपरफिशियल फेशिया बताया, उसमें ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व की एंटीरियर ब्रांचेस भी आएंगी, साथ में प्लेटिस्मा आएगी। प्लेटिस्मा एक सबक्यूटेनियस मसल है आपकी, तो ये पूरी नेक में रहती है, तो ये आपके सुपरफिशियल रिलेशंस में आएंगी। ठीक है, दूसरा सुपरफिशियल में आएगा आपका पैरोटिड फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया के बाद तीसरा आता है पैरोटिड फेशिया, और फिर आता है डीप पैरोटिड लिम्फ नोड्स। ठीक है, सुपरफिशियल पैरोटिड लिम्फ नोड्स, सेकंड डीप पैरोटिड लिम्फ नोड्स। ठीक है, अब आता है आपका एंटेरोमीडियल सरफेस। एंटेरोमीडियल सरफेस आप ये देखिए, पैरोटिड ग्लैंड है, ये आता है आपका एंटेरोमीडियल सरफेस, ये वाला। ठीक है, तो आप ये देखिए एंटेरोमीडियल सरफेस यहाँ पे भी है, ये वाला। उसके रिलेशन क्या है, ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व, वहाँ से फेशियल नर्व की ब्रांचेस निकल रही है।
आपकी रेमस ऑफ मैंडिबल भी वही है, उसके बाद में मैसेटर मसल भी वही है, और मीडियल टेरिगॉइड भी वही है, ठीक है। तो दोनों एम वही है, तीसरा एम मैंडिबल, तो मतलब M3 ये आता है आपका एंटेरोमीडियल साइड, मतलब मीडियल एम से आता है 3, ठीक है। और ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व, ठीक है, ये एम, फिर आता है लेटरल सरफेस ऑफ टीएम जॉइंट भी आएगा यहाँ पे, फिर आएगा पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबल एक और एम, और ब्रांचेस ऑफ फेशियल नर्व ऐसा होगा, ठीक है। और अब आएगा पोस्टेरोमीडियल। पोस्टेरोमीडियल में आती है स्टर्नोक्लीटोमेस्टोइड मसल, पोस्टीरियर बेंडियम ऑफ डायगेस्ट्रिक, मेस्टोइड प्रोसेस, फेशियल नर्व और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। डायग्राम में देखेंगे ये है आपका पोस्टेरोमीडियल सरफेस। अभी डायग्राम में आती है, यहाँ पे आती है आपकी, ये रहा आपका पोस्टीरियर बेंडियम ऑफ डायगेस्ट्रिक, ये आएगा स्टर्नोक्लीटोमेस्टोइड, मेस्टोइड प्रोसेस, और आएगी आपकी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ये इतनी चीज़ें आपकी आएंगी पोस्टेरोमीडियल रिलेशन में, ठीक है। और आएंगे इसकी बॉर्डर्स। बॉर्डर मैंने आपको बताई थी तीन है, इंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और एक मीडियल एज, ठीक है। तो जो इंटीरियर बॉर्डर है ये है वो इंटीरियर बॉर्डर ऊपर, इट सेपरेट्स एंटेरोमीडियल सरफेस फ्रॉम सुपरफिशियल सरफेस। और जो पोस्टीरियर बॉर्डर आएगी इट सेपरेट्स पोस्टेरोमीडियल सरफेस फ्रॉम सुपरफिशियल सरफेस। और एक आती है मीडियल एज, ये है एंटेरोमीडियल पोस्टेरोमीडियल दोनों को सेपरेट करता है, ठीक है। अब एंटीरियर बॉर्डर क्या करेंगे, सेपरेट सुपरफिशियल एंड एंटीरियर मीडियल सरफेस, हमने डायग्राम में देखा। और यहाँ पे क्या आता है, ये ऊपर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका आता है पैरोटिड डक्ट, ठीक है। एंटीरियर बॉर्डर से आपका पैरोटिड डक्ट निकलता है। और दूसरा फेशियल नर्व की टर्मिनल ब्रांचेस, मतलब फेशियल नर्व की सारी ब्रांचेस जो होती हैं, टेम्पोरल, ज़ाइगोमेटिक, बक्कल, मैक्सिलरी और सर्वाइकल, वो यहीं से निकलती हैं। हमने ये वाला डायग्राम में देखा था, ये देखिए ये डायग्राम पे, ये 1 2 3 ये 4 और ये 5, ये है टर्मिनल ब्रांचेस, ये आपकी यहीं से निकल रही हैं एंटीरियर बॉर्डर से, ठीक है। वैसे अभी पोस्टीरियर बॉर्डर इट सेपरेट सुपरफिशियल एंड पोस्टीरियर मीडियल सरफेस, ठीक है। और इट ओवरलैप्स स्टर्नोक्लीटोमेस्टोइड, स्टर्नोक्लीटोमेस्टोइड के ऊपर रहता है ये पार्ट। तीसरा है मीडियल एज, सेपरेट्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सरफेस, इट इज रिलेटेड टू द लेटरल वॉल ऑफ फेरिंक्स, ठीक है। ये डायग्राम में देखिए, मीडियल में यहाँ पे आपको ये मीडियल है, यहाँ पे लेटरल वॉल ऑफ फेरिंक्स रिलेटेड है। और ये नीचे वाला जो रहेगा वो स्टर्नोक्लीटोमेस्टोइड को ओवरलैप करेगा, ये स्टर्नोक्लीटोमेस्टोइड है, ठीक है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स विद इन द पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो अभी डायग्राम अच्छे से देखिए। और इसकी ब्रांचेस क्या, तो सबसे पहले आर्टरीज कौन सी रहेंगी, यहाँ से हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी रहती है मेन ब्रांच, ठीक है। उसकी यहाँ से यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका ईयर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका समझ लीजिए ईयर रहेगा, तो ईयर के पीछे है ये ब्रांच जिसको बोलेंगे पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर, ठीक है। और ये टेम्पोरल साइड है, टेम्पोरल पे सुपरफिशियल टेम्पोरल, और ये ट्रांसवर्स फेशियल, फेशियल आर्टरी पर ट्रांसवर्स जहाँ भी ट्रांसवर्स नहीं रही है इसका नाम है ट्रांसवर्स फेशियल, ठीक है। ये है आर्टरी सेलिब्रेट विद इन द पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। सिमिलरली वेन्स देखेंगे, वेन्स में हम देखेंगे सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन है, वो एक ब्रांच देता है ट्रांसवर्स फेशियल मैक्सिलरी, फिर नीचे आके बन जाती है वो रेट्रोमेंटिबुलर वेन। रेट्रोमेंटिबुलर के 2 डिवीजन आते हैं, और उसके बाद जब फिर उसकी जो ब्रांच निकलेगी कान के पीछे जाएगा जो पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर, सामने आएगा फेशियल, और नीचे कॉमन फेशियल और एक्सटर्नल जुगुलर, ठीक है। ये देखिए ये रेट्रोमेंटिबुलर वेन है, यहाँ पे आके 2 डिवीजन, तो ये है एंटीरियर डिवीजन, ये आपका पोस्टीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन आगे जाकर बनेगी कॉमन फेशियल, और यहाँ से निकलेगी फेशियल, पोस्टीरियर वाली जाएगी एक्सटर्नल जुगुलर में, वहाँ से निकलेगी पोस्टीरियर ऑरिक्यूलर, ठीक है। अब नर्व्स, नर्व मैंने आपको बताई थी फेशियल नर्व आती है 5 में डिवाइड हो जाती है, टेम्पोरल ब्रांच, सेकंड ज़ाइगोमेटिक ब्रांच, फिर आता है तीसरी में बक्कल ब्रांच, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। पैरोटिड डक्ट है ये, डक्ट के ऊपर और नीचे, अपर बक्कल लोअर बक्कल, नीचे में फिर आती है मैंडिबुलर, फिर आती है सर्वाइकल। इसको हम याद कैसे रखेंगे, TZBMC, ठीक है। TZ बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है, ऐसे याद रखिए TZ बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर विद इन द पैरोटिड ग्लैंड। अब पैरोटिड ग्लैंड का ब्लड सप्लाई, तो हमने देखा था उसके अंदर जो ब्लड वेसल्स ऑलरेडी थी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और उसकी ब्रांचेस, तो वही उसको सप्लाई करेंगे, अलग से कुछ इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस सप्लाइज द पैरोटिड ग्लैंड। वेन्स ही वही रहेंगे, एक्सटर्नल जुगुलर वेन और इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। अब इसका नर्वस सिस्टम, इसका नर्वस सप्लाई थोड़ा सा ट्रिकी है, तो देखिए सबसे पहला इसका पैरासिम्पैथेटिक रहता है, वो सिक्रीटोमोटर रहता है, तो इसके सिक्रीशंस कंट्रोल करते हैं। तो कैसे, अब देखिए इंफीरियर सलाइवेटरी न्यूक्लियस है, वहाँ से निकलती है आपकी नाइन्थ नर्व। नाइन्थ नर्व की ब्रांच होती है टिम्पेनिक ब्रांच, ये दिख रही है नाइन्थ नर्व मतलब ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व है, इसकी टिम्पेनिक ब्रांच आ जा रही है ऊपर, ठीक है। प्रोमोटरी में टिम्पेनिक प्लेक्सस बनेगा, ये प्लेक्सस, वहाँ से निकलेगी लेसर पेट्रोसल नर्व, ये जा रही है यहाँ पे, लेसर पेट्रोसल नर्व नीचे आएगी और ओटिक गैंग्लियन में जाएगी, ठीक है। लेसर पेट्रोसल नर्व आपके फोरामेन ओवल का कंटेंट है, फोरामेन ओवल से निकलती है लेसर पेट्रोसल नर्व और ओटिक गैंग्लियन में आएगी। ओटिक गैंग्लियन के बाद रिले हो जाएगा, वहाँ से फिर पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगे, वो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व, ये ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व है, इसके थ्रू निकल के सप्लाई करेंगे पैरोटिड ग्लैंड को, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं,
सबसे पहले इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, ठीक है, वहाँ से निकलेगी नाइन्थ नर्व आपकी जाएगी टिम्पेनिक ब्रांच बन के ऊपर प्रोमोन्ट्री, वहाँ से टिम्पेनिक प्लेक्सस बनेगा। अब टिम्पेनिक प्लेक्सस आगे जाके लेसर पेट्रोसल नर्व बनाएगी, वो ओटिक गैंग्लियन में रिले करेगी। ओटिक गैंग्लियन में आ गया तो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स देंगे, वो आके पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करेंगे, ठीक है। ये है पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक आएगा लेटरल हॉर्न ऑफ T1 सेगमेंट, ट्रांसवर्स T1 सेगमेंट से करेगा, थोड़ा सा सेगमेंट से उससे होगा, ठीक है। सेंसरी ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, उसका कंटेंट, ठीक है। ये 3 नर्व सप्लाई उसकी। लिम्फेटिक पैरोटिड लिम्फ नोड्स विच फाइनली ड्रेन इनटू डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स, बस हो गया। अब हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अप्लाइड। अप्लाइड के बारे में हम बोलेंगे। सबसे पहला था पैरोटिड एब्सिस। एब्सिस मतलब ये होता है कि पस फॉर्मेशन, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो जो अगर आपके माउथ में, दांत में कहीं इन्फेक्शन है तो वो ये पैरोटिड डक्ट के थ्रू पैरोटिड ग्लैंड में आ सकता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पैरोटिड एब्सिस। अब ये एब्सिस को हमें ड्रेन करना है, बस हो गया, स्वेलिंग हो गई तो उसको ड्रेन करना पड़ेगा। तो उसको ड्रेन करने के लिए हॉरिजॉन्टल इंसिशन दिए जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं हिल्टन स्वेटर। कैसे मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए आपका एक ग्लैंड है, ये जो आप रेड देख रहे हैं, ये इंसिजन मारे जा रहे हैं हिल्टन मेथड से, ठीक है। ये इंसिजन है, ये इंसिजन से पस ड्रेन होती है, ठीक है। अब तीसरा होता है रिमूवल ऑफ ग्लैंड, पैरोटिडेक्टोमी, ठीक है। बट आफ्टर ऑपरेशन देयर इज एबरेंट रीजनरेशन ऑफ द फाइबर्स ऑफ ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व एंड ऑरिकुलर। देखिए ऐसा होता है कि पैरोटिड ग्लैंड जब निकाला जाता है तो वहाँ पे जो उसकी नर्व्स है वो डैमेज हो जाती है, पर नर्व्स रीजनरेट होती है, हील होती है। तो जो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व है वो जब रीजनरेट होती है तो बॉडी में जो ऑरिकुलर नर्व है उससे उसके फाइबर्स ब्लेंड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ये दोनों नर्व्स रीजनरेट हो रही हैं तो दोनों मिक्स हो जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि दोनों के फंक्शंस भी मिक्स हो जाते हैं। तो इससे कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप खा रहे हैं, खाते खाते आपकी ये जो पैरोटिड ग्लैंड को जो सिक्रीशन करना है वो सिक्रीट तो करेगा, पर वो क्योंकि किसी और नर्व के साथ भी मिक्स हो गया है तो उस नर्व का काम भी होगा जो है स्वेटिंग। तो इसलिए आप खाते खाते बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपकी पैरोटिड एरिया में या उस एरिया में स्वेटिंग होती है। इसको बोलते हैं ऑरिकुलो टेम्पोरल सिंड्रोम, ऑरिकुलो टेम्पोरल सिंड्रोम या फ्रेस सिंड्रोम, ठीक है। एबरेंट रीजनरेशन ऑफ फाइबर्स ऑफ ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व जॉइंस द ऑरिकुलर नर्व, रेडनेस एंड स्वेटिंग इन एरिया सप्लाइड और स्वेटिंग ड्यूरिंग ईटिंग, ये दो इसमें हमें सिम्टम्स मिलते हैं। दूसरा ये बोलेंगे कि जो पैरोटिड ग्लैंड रिमूवल हम करते हैं उसको 2 पार्ट्स में करते हैं, सुपरफिशियल फिर डीप, टू प्रिजर्व द फेशियल नर्व, तो इसे फेशियल नर्व है ऑब्वियसली। और एक पैरोटिड कैल्कुला, जो पैरोटिड ग्लैंड और पैरोटिड डक्ट है उसमें कैल्कुला मतलब स्टोन्स हो सकते हैं, ठीक है। इसको लोकेट करने के लिए कौन सी पोजीशन में स्टोन्स हो रहे हैं तो हम एक रेडियो ओपेक डाई इंजेक्ट करते हैं। इस प्रोसीजर को बोलते हैं सिएलोग्राम, ठीक है। दूसरा इसे मिक्स पैरोटिड ट्यूमर भी हो सकता है जिसमें फेशियल नर्व की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेशियल नर्व इन द ट्यूमर ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। ये आपको मैंने बताया इंटर्न्स का डायग्राम है। आप इसके रिलेशंस और ये नर्व सप्लाई के लिए अभी फ्लोचार्ट याद करेंगे पूरा, और ये डायग्राम तीनों, और इसके रिलेशन के लिए ये 2 डायग्राम और ये तीसरा डायग्राम, 3 डायग्राम आपको करेंगे। डायग्राम के थ्रू करेंगे तो जल्दी याद होगा। उसके अलावा कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और लिंक नीचे डाली हुई है, आप प्लीज़ वो नोट जरूर करें। थैंक यू।